हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज अंकित माई। तो आज का हमारा टॉपिक है पुनर्जागरण वीडियो मेंस के लिए। इससे पहले हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी और राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन जो है वो कंप्लीट कर लिया है और इसकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और अगर आपको इन वीडियोज़ की जो PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक आपको वीडियो में भी मिल जाएगा और चैनल के अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का दोनों का लिंक दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारा है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। और ये सभी जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। आप इनके आगे देख सकते हो कि कौन कौन से एग्जाम में आए हुए हैं। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कहा जाता है। और इनके और भी बहुत सारे उपनाम हैं, जैसे इनको आधुनिक भारत के प्रथम समाज सुधारक बोलते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, आधुनिक भारत के पिता कहा जाता है, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, पत्रकारिता का अग्रदूत। तो इनके बहुत सारे उपनाम और ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको नोट भी कर सकते हो। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। तो राजा राम मोहन राय को किन किन नामों से जाना जाता है? आधुनिक भारत के प्रथम समाज सुधारक, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत के पिता, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, पत्रकारिता का अग्रदूत। तो ये इनके उपनाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, किस सन में की गई? तो ये भी एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है कि जो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। और क्वेश्चन पूछा गया है कि कब की गई, तो ये आपको बताना है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1828। तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो 1828 में की गई थी। 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आधुनिक भारत का पिता कहलाता है? आधुनिक भारत का जो पिता है वो राजा राम मोहन राय को ही बोलते हैं। ये RAS RTS में आया हुआ क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत का पिता है वो कौन कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। तो इनके जो उपनाम है वो आपको याद रखने ही है। मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। आधुनिक भारत के प्रथम समाज सुधारक, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत के पिता, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, पत्रकारिता का अग्रदूत, आधुनिक भारत का पिता। ये आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी का संस्थापक कौन था? UPPCS में आया हुआ क्वेश्चन है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो भी राजा राम मोहन राय ही हो जाएगा। तो कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी के संस्थापक भी आपके राजा राम मोहन राय ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? आपके ऑप्शन है आत्मीय सभा, ज्ञानवर्धिनी, परमहंस मंडली या फिर दीनबंधु सभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी 1814 में। और इनमें जो है द्वारकानाथ ठाकुर के सहयोग से इन्होंने इसकी स्थापना की थी और 1814 में की थी। ठीक है। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। तो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी है? आत्मीय सभा ही है आपकी। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजा राम मोहन राय निम्न में से किस ग्रंथ के लेखक थे? राजा राम मोहन राय निम्न में से किस ग्रंथ के लेखक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुहफात उल मुवाहिदीन। तुहफात उल मुवाहिदीन, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और इस जो ग्रंथ का प्रकाशन है इन्होंने 1809 ईस्वी में किया था और यह फारसी भाषा में लिखा हुआ है। और इस ग्रंथ को बोला गया है एकेश्वरवादियों का उपहार। एकेश्वरवादियों का उपहार। और ये जो ग्रंथ है ये मूर्ति पूजा के विरुद्ध है, मूर्ति पूजा के विरोध करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुहफात उल मुवाहिदीन जो है राजा राम मोहन राय द्वारा लिखित लेख है। तो इसमें क्या किस चीज़ के बारे में वर्णन है? मूर्ति पूजा के विरुद्ध है या फिर कुलीनवाद के विरुद्ध है या फिर सती प्रथा के विरुद्ध है या फिर विधवा पुनर्विवाह के विरुद्ध है? तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये मूर्ति पूजा के विरुद्ध पहला लेख है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नवदिन का या फिर प्रातः का तारा के रूप में जाना जाता है, यानी कि मॉर्निंग स्टार के रूप में कौन जाना जाता है? तो इसका भी जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय हो जाएगा। ये भी इनका एक उपनाम है। राजा राम मोहन राय को मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जानते हैं और इन्हें युगदूत के नाम से भी जानते हैं। तो युगदूत की जो उपाधि है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सती विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किसने किया था? सती विरोधी आंदोलन में
राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किसने किया था? मतलब जो सती विरोधी आंदोलन था, इसके विरुद्ध कौन थे? जो राजा राम मोहन राय के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राधाकांत देव। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन की कल्पना राजा राम मोहन राय ने समय से पहले की थी? तो आपके ऑप्शन है विश्व न्यायालय, आर्थिक समुदाय, राष्ट्र संघ या फिर समान बाजार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो राष्ट्र संघ हो जाएगा। राष्ट्र संघ की जो कल्पना है वो राजा राम मोहन राय ने समय से पहले ही कर ली थी। सामाजिक तथा आर्थिक सुधार आंदोलनों का जो प्रारंभ है वो किस क्षेत्र से हुआ? सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलनों का जो प्रारंभ है वो बंगाल से हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? तो ये तो आई थिंक आप सबको पता होगा कि जो सत्य शोधक समाज है उसकी स्थापना किसने की? तो सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है वो ज्योतिबा फुले ने की थी महाराष्ट्र में। और जो इनकी एक बुक है बड़ी इंपॉर्टेंट है, गुलामगिरी। तो जो गुलामगिरी बुक है वो ज्योतिबा फुले की है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। और कब की थी? तो 1873 में की थी। ठीक है। सत्य शोधक समाज ने संगठित किया, क्या संगठित किया? बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, या फिर गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, या महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, या पंजाब में एक किसान आंदोलन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सत्य शोधक समाज का। सत्य शोधक समाज का जो मुख्य कार्य था वो क्या था? पिछड़े वर्गों का उत्थान था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा ज्योतिबा फुले के विषय में सही नहीं है? मतलब 4 ऑप्शन है, उनमें से कोई 3 सही है और 1 गलत है। तो पहला ऑप्शन है, उन्होंने अपने में बुद्ध और कबीर के क्रांतिकारी विचारों को समन्वित किया। तो यह कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, छुआछूत को उन्होंने हिंदू धर्म पर एक कलंक के रूप में बताया। तो यह भी सही है। और उन्होंने दास्ता शीर्षक की एक पुस्तिका लिखी। तो यह भी सही है। उन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि जो पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना है वो आपकी की थी रानाडे ने। किसने की थी? रानाडे ने की थी 1867 में। तो पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना है वो रानाडे ने 1867 में की थी, ज्योतिबा फुले ने नहीं की थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? ये क्वेश्चन देखो कितने सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है आपके। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। तो जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना है वो तो की थी विलियम जोन्स ने, और इनका जो योगदान है वो दिया था वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो जो थे वो यंग बंगाल आंदोलन के प्रमुख नेता थे। और जो इन्होंने जो यंग बंगाल आंदोलन की जो शुरुआत है वो कहाँ पर की? तो कलकत्ता में की थी। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा और हमारी जाति का पिता कहा। और जो डेरोजियो की मृत्यु है वो 1831 में हेजे से 22 वर्ष की उम्र में हो जाती है। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इनकी जो मृत्यु है वो हेजे से होती है 1831 में। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डेरोजियो को जो है बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और हमारी जाति का पिता जो है, इस 2 नामों की इनको उपाधि दी थी। ठीक है। और इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन का जो है स्थापना या जो शुरुआत है वो कलकत्ता में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? आरएएस आरटीएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है और ये आई थिंक सबको पता होगा। हरिजन संघ की जो स्थापना है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की जो स्थापना है वो किसने की थी? महात्मा गांधी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक धार्मिक संगठन तत्व बोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया था? तो तत्व बोधिनी और तत्व रंजिनी जो सभा हैं, इनका जो प्रारंभ है वो किसने किया था? देवेंद्र नाथ
टैगोर ने किया था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी और तत्व रंजिनी सभा का जो है प्रारंभ किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? तो इसका भी जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में की थी, बम्बई में। और फिर इसका जो 1877 में जो इसका मुख्यालय है वो लाहौर में इन्होंने स्थापित किया था। और जो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इनका जो जन्म है वो 1824 में गुजरात में होता है और इनका जो बचपन का नाम था वो था मूल शंकर। और फिर जो स्वामी पूर्णानंद ने इनको दयानंद सरस्वती नाम दिया। इनका पहले क्या नाम था? मूल शंकर था। और इनके जो गुरु थे स्वामी पूर्णानंद, उन्होंने इनका नाम दिया था दयानंद सरस्वती। और वेदों का जो ज्ञान है वो इन्होंने स्वामी विरजानंद से प्राप्त किया था। वेदों का जो ज्ञान है वो कहाँ से लिया था? स्वामी विरजानंद से। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनको जो नाम दिया था वो दिया था स्वामी पूर्णानंद ने, और जो वेदों का ज्ञान है वो दिया था स्वामी विरजानंद ने। ठीक है, और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में बम्बई में। और इसका जो मुख्यालय बाद में 1877 में लाहौर में स्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है? यूपी लोअर में आया हुआ क्वेश्चन है। और आर्य समाज की जो स्थापना का वर्ष है वो क्या है? आप सबको पता ही है, 1875 है, बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी। और फिर 2 वर्ष बाद यानी कि 1877 में इसका मुख्यालय जो है वो लाहौर में स्थापित किया था। तो कई बुक में 78 भी दिया हुआ, तो 1877-78 आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। और जो ये हिंदी में थी, ये जो बुक थी ना सत्यार्थ प्रकाश, ये हिंदी में थी। और ये केशव चंद्र सेन की सलाह पर इन्होंने ये बुक लिखी थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किसकी सलाह पर ये बुक लिखी थी। तो केशव चंद्र सेन की सलाह पर इन्होंने ये बुक लिखी थी और ये हिंदी भाषा में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है ब्रह्म समाज या फिर आर्य समाज या फिर प्रार्थना समाज या फिर बहुजन समाज? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्य समाज हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन सा है? आर्य समाज है। और जो ब्रह्म समाज है वो किसके द्वारा स्थापित है? राजाराम मोहन राय के द्वारा। और प्रार्थना समाज जो है वो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा आपका स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर चलो जो नारा है वो किसने दिया था? और इससे पहले आपको जो इनका जो आर्य समाज है उसके बारे में ये भी ध्यान रखना है कि जो आर्य समाज है उसको सर्वाधिक जो सफलता वो पंजाब में मिली थी। और यूपी, राजस्थान, गुजरात में भी वो काफ़ी सफल रहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया था? तो ये आप सबको पता होगा कि वेदों की ओर चलो जो नारा है वो दयानंद सरस्वती ने दिया था। इसके अलावा इनके और भी कोटेशन है, जैसे बुरे से बुरा देश बुरे से बुरा देशी राज्य, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा, ये इनका कोटेशन है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। और एक इनका कोटेशन था कि भारत भारतवासियों के लिए। और ये दोनों ही कोटेशन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। भारत भारतवासियों के लिए किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। और बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है, ये भी दयानंद सरस्वती ने कहा था। और वेदों की ओर लौटो, ये भी दयानंद सरस्वती ने कहा था। तो ये तीनों ही कोटेशन आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया? देखो कितनी सारी एग्जाम्स में आया हुआ है और ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो किस किस मतलब सामाजिक या धार्मिक आंदोलन ने यह नारा दिया था? तो आर्य समाज ने दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था ना। और उनका कौन सा समाज है? आर्य समाज है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में हुई थी। फिर 2 साल बाद 1877 में इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थापित हुआ? लाहौर में हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? निम्न में से
किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। तो जो स्वराज्य शब्द का प्रयोग है वो सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था और इन्होंने 4 स्व की अवधारणा दी थी: स्वराज्य, स्वधर्म, स्वदेशी, स्वभाषा। ये बड़े इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखने हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 4 स्व की अवधारणा दी थी: स्वराज्य, स्वधर्म, स्वदेशी, स्वभाषा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सती प्रथा का उन्मूलन किया। तो सती प्रथा पर जो बैन है वो किसने लगाया था, या सती प्रथा पर रोक जो है वो किसने लगाई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। तो सती प्रथा पर जो रोक है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगाई थी 4 दिसंबर 1829 को राजा राम मोहन राय के प्रयासों से अधिनियम 17 के तहत, एक्ट 17 के तहत इस पर आपकी जो है रोक लगाई थी। कब लगाई थी? 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सती प्रथा को अवैधानिक घोषित किया गया है? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि रेगुलेशन 17 ऑफ 1829। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है वो किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि है वो किसने दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय। तो अकबर द्वितीय ने 1830 में राजा राम मोहन राय को ब्रिटिश भेजा अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए। किसने? अकबर द्वितीय ने अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए इन्हें ब्रिटिश भेजा था, तो इसलिए इनको राजा की उपाधि दी थी। और राय जो है, राजा राम मोहन राय जो है वो पहले भारतीय थे जिन्होंने समुद्र पार करके यूरोप की धरती पर पैर रखा था। और वहीं इंग्लैंड में जो है इनकी ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इनको ब्रिस्टल में ही दफना दिया जाता है। अच्छा, ये यहाँ पर भी एक फैक्ट है, जो राजा राम मोहन राय है इनको ब्रिस्टल में दफना दिया गया था, दाह संस्कार नहीं हुआ था, दफनाया गया था। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि जो है आपके ये राजा राम मोहन राय हैं इन्होंने अपने अंतिम समय में ईसाई धर्म को अपना लिया था, जो कि असत्य है। क्योंकि लोगों ने सोचा भाई दफनाया है, दाह संस्कार नहीं किया, इसलिए शायद इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया होगा। लेकिन उस वक्त कुछ ब्रिटिश कानून में ऐसा कुछ नहीं था, दाह संस्कार का कुछ प्रावधान नहीं था, इसलिए इनको दफनाया गया था। और इनका जो समाधि है उस पर जो आपका विग्रहराज चतुर्थ का जो हरिकेली नाटक है उसकी कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि इन्होंने अपने अंतिम समय में भी हिंदू धर्म को ही अपनाया हुआ था, ईसाई धर्म को नहीं अपनाया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकेश्वरवाद। ब्रह्म समाज जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद है। और ब्रह्म समाज की जो स्थापना वो किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? तो इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया था, सती प्रथा का भी इन्होंने विरोध किया था, लेकिन जो पाश्चात्य शिक्षा है इसका इन्होंने विरोध नहीं किया था। पाश्चात्य शिक्षा का जो है इन्होंने विरोध नहीं किया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, राजा राम मोहन राय चाहते थे कि अंग्रेजी को आप राजभाषा बनाओ भारत की। ठीक है, तो इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का जो है विरोध नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन के बारे में कौन सा कथन गलत है? रामकृष्ण मिशन के बारे में कौन सा कथन गलत है? सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि जो रामकृष्ण मिशन है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की जो शुरुआत है वो स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 में। कब की थी? 1897 में। ठीक है, और इनके बारे में कौन सा कथन गलत है? तो वह शुद्ध वैदिक सिद्धांत को मानता था, ये तो बिल्कुल सही है। उसका उद्देश्य मनुष्य का उच्चतम आध्यात्मिक विकास था, यह भी सही है। वह मूर्ति पूजा का निषेध करते थे, नहीं। रामकृष्ण जो मिशन है या जो स्वामी विवेकानंद है वो मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करते थे, वो मूर्ति पूजा को जो है सपोर्ट करते थे। तो ये कथन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। वह विज्ञान और टेक्नोलॉजी के आधुनिक विकास को स्वीकार करता था, ये भी सही है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? फटाफट इसका आंसर कमेंट करके बताइए आप लोग। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब की थी? 1897 में। और विवेकानंद के बारे में कुछ आपको बता देता हूँ। तो स्वामी विवेकानंद का जो वास्तविक नाम था वो क्या था?
नरेंद्र नाथ था और इनके गुरु का क्या नाम था, रामकृष्ण परमहंस। और इनकी एक बुक है स्वामी विवेकानंद की, मैं समाजवादी हूँ, मैं समाजवादी हूँ, ये बुक है स्वामी विवेकानंद की। और सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। क्या कहा, आध्यात्मिक पिता। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। और विवेकानंद जी के दो समाचार पत्र थे, एक था प्रबुद्ध भारत और एक था उद्बोधन। तो प्रबुद्ध भारत है वो अंग्रेजी भाषा में था और उद्बोधन जो है वो बंगाली भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा। आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, वैलेंटाइन सिरोल। और आर्य समाज के अलावा बाल गंगाधर तिलक को भी भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। आर्य समाज को भी कहा गया है और बाल गंगाधर तिलक को भी भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। मतलब चार ऑप्शन में से कोई तीन सही है, एक आपका गलत होने वाला है। तो पहला ऑप्शन है, उन्होंने शिकागो के धर्म संसद में 1893 में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, बंगाल में युवा क्रांतिकारी उनके उपदेशों को पसंद नहीं करते थे, ये गलत हो गया, क्योंकि बंगाल में जो युवा क्रांतिकारी थे वो भी इनके उपदेशों को पसंद करते थे। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे के दो ऑप्शन और देख लेते हैं। उन्होंने घोषणा की थी कि वे धर्म की बात तब करेंगे जब देश से निर्धनता और कष्ट दूर कर देंगे, ये भी सही है। और उन्होंने लॉस एंजल्स और सैन फ्रांसिस्को में वेदांत केंद्रों की स्थापना की थी, ये भी सही है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस शासक के द्वारा नरेंद्र नाथ दत्त का नाम विवेकानंद रखा गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किस शासक के द्वारा नरेंद्र नाथ दत्त का नाम विवेकानंद रखा गया। तो मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ इसके बारे में, विवेकानंद जी के बारे में। तो विवेकानंद जी का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, नरेंद्र नाथ। ठीक है, फिर इन्होंने, इनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनसे दीक्षा लेने के बाद इन्होंने, इनका जो नाम हो गया वो हो गया था वीवी दिशानंद। क्या हो गया, वीवी दिशानंद। नरेंद्र नाथ से वीवी दिशानंद हो गया। फिर जब शिकागो में धर्म सम्मेलन में ये भाग लेने जा रहे थे, तो शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग लेने जाने से पूर्व अजीत सिंह के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम विवेकानंद रख लिया। तो इनके तीन नाम हैं, नरेंद्र नाथ है, वीवी दिशानंद है और विवेकानंद है। इनका वास्तविक नाम है नरेंद्र नाथ। फिर रामकृष्ण परमहंस से दीक्षा लेने के बाद इनका नाम हो गया वीवी दिशानंद। और शिकागो में धर्म सम्मेलन में जाने से पूर्व अजीत सिंह के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम रख लिया था विवेकानंद। तो किसके सुझाव पर इन्होंने अपना नाम रखा था जो विवेकानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराजा अजीत सिंह। ये खेतड़ी के महाराजा थे। इनके सुझाव पर बोल सकते हो, या इन्होंने इनको विवेकानंद की उपाधि दी, ऐसा भी आप बोल सकते हो। इस शासक के द्वारा नरेंद्र नाथ दत्त का नाम विवेकानंद रखा गया, महाराजा अजीत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब की गई। न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की जो स्थापना है वो कब की गई। तो 1896 में की गई थी। कहाँ की गई थी, न्यूयॉर्क में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। तो ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चन थे पुनर्जागरण के बारे में। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके साथ ये भी बता देना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। मैं कोशिश करूँगा वीडियो लाने की, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से शायद वीडियो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मेरे खुद के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। मैं कोई टीचर वीचर नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट ही हूँ। तो आप लोगों के जो प्यारे प्यारे कमेंट है वो मुझे मजबूर कर देते हैं कि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ आप लोगों के लिए। जितना बन रहा है उतना मैं आप लोगों का सहयोग कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो कमेंट करके मुझे बता देना। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।